नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज सुकून और सौहार्द के माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन स्थित ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ जुटी और सभी ने एक साथ खुदा की इबादत की और प्रशासन निर्देशों का पालन करते हुए नमाज सिर्फ तय मस्जिदों और ईदगाहों में ही हुई। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और डीएम शशांक त्रिपाठी व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर खुद ग्राउंड पर मौजूद रहकर व्यवस्था संभालते दिखे। नगर निगम ने ईदगाह परिसर में साफ सफाई का खास इंतजाम किया था ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत न हो। नमाज के बाद शहर इमाम मौलाना शमसुल कादरी के मुल्क में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ कराई। इस मौके पर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे भी पहुंचे और सभी को गले लगाकर ईद की मुबारक दी। देखिए, आज बकरीद का पर्व है। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि सारी तैयारियां की गई थी। इस कमेटी की बैठकें की गई थी। जनपद में सभी विभाग जो इससे संबंधित है, सभी को निर्देश दिए गए थे सभी अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। और आज बकरीद का पर्व है तो यहाँ पर सभी लोग नमाज अदा कर रहे हैं। सभी मस्जिदों में, ईदगाहों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं और मैं सभी से अपील करूंगा शांतिपूर्वक इस पर्व को खुशी के साथ मनाएं। आप लोग नमाज पढ़ने पहुंचे, किस तरीके से? सभी थाना क्षेत्रों में, जनपद अयोध्या में जहाँ जहाँ पर बकरीद की नमाज अदा की जा रही है वहाँ सभी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपसी समन्वय के साथ, सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ सभी थाना क्षेत्रों में बाहर संपन्न हो रहा है। शाम तक जो कार्यक्रम हो रहे हैं सभी जगह पर पेट्रोलिंग पार्टी और ड्यूटी लगाते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, के अधिकारियों द्वारा इसमें संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरास, पेट्रोलिंग पार्टी सभी का पुख्ता इंतजाम किया गया है और इनके चलते सभी कार्यक्रम सफल संपन्न। ये क्या दुआएं मांगी गई और क्या रहा? माशाअल्लाह, आज हमारे शहर फैजाबाद अयोध्या में सिविल लाइन ईदगाह के अंदर बड़ी तादाद के साथ यहाँ के मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा किया। यहाँ की इंतजामिया कमेटी और शहर के हमारे नौजवान रज़ाकारान हजरात, उलमा और शहर के तमाम बड़े सीनियर और जिम्मेदारान हजरात मौजूद रहे। जिला प्रशासन की देखरेख में, उनके इंतजाम में और उनकी मौजूदगी में शानदार तरीके से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हम सब ने अपने रब की बारगाह में दो गाना अदा किया, दुआएं किया, मुल्क के लिए, कौम मिल्लत के लिए, अपने शहर अयोध्या फैजाबाद के लिए, इंसानियत के लिए और हर एक के हक में खैर खाही का जज्बा पेश किया गया।
अल्हम्दुलिल्लाह आज चूंकि मोहब्बतें बांटने का दिन है और इजहार हमदर्दी करने का दिन है। माशाअल्लाह काफी देर से लोग गले मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। बरसों से ये सिलसिला जारी वसारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला कायम व दायम रहेगा। ये मजहबी इस्लाम की तालीम है जो इंसानियत और मानवता का एक अजीमुशान पैगाम देता है। आप सबके जरिया मैं अपने शहर ही नहीं, अपने जिला ही नहीं, अपने मुल्क के हर नागरिक को खैर खाही पेश करता हूँ और अहले ईमान को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ, आलम इस्लाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ रब्बे करीम सलामती का सामान अता फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे, हम सब के दरमियान इंसानियत और मोहब्बत कायम दायम रखे। कुर्बानी के लिए भी कोई दिशा निर्देश आपकी तरफ से जारी है? हाँ माशाअल्लाह, चूंकि आज कुर्बानी जो हम सब के लिए एक अहम फरीजा है और कुर्बानी ईद उल अजहा के चीज़ों में से एक अहम चीज़ है जो बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ अदा की जाती है। जिला प्रशासन से इस सिलसिले में कई बार हम सब की वार्ता हुई है, पीस कमेटियों की मीटिंग भी हुई है और इसमें जो दिशा निर्देश नगर निगम जिला प्रशासन ने दिया है उनकी गाइडलाइन का लिहाज करते हुए हम अपनी कुर्बानियां परंपरागत पेश करेंगे। वो जानवर जो प्रतिबंध, जिन पर प्रतिबंध है, जो ममनुआ जानवर है, उनसे पहले ही मना किया जा चुका है। गोश्त को ट्रांसपोर्ट करने में, लाने ले जाने में एहतियात करें। हमारे किसी भी एक्टिवेशन से, किसी भी हरकत से हमारे दूसरे बिरादरी वतन को तकलीफ ना पहुंचने पाए। आज ही हमने पैगाम दिया, हमेशा से सब पैगाम देते रहते हैं। जो जिसका हक है उस एतबार से अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहें, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है और यही हमारा पैगाम है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज विभागीय समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी रही। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मंत्री के अनुसार पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक का या नकल की कोई घटना सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं टेंशन मुक्त और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराई गई। नेट परीक्षा पेपर लीक के सवाल पर उन्होंने सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग व्यवस्थाओं का बचाव किया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में मजबूत लहर चल रही है और भाजपा की स्थिति बेहतर मजबूत है। और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल शोर मचाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जनता अब परिस्थितियों को समझ चुकी है। नहीं तो हमारे माध्यमिक में तो कोई किसी प्रकार की, देखो लगभग 54 लाख बच्चा बैठा था उसमें पेपर में, हाई स्कूल और इंटर का। कहीं किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हुई। सारा जो है टेंशन विहीन पेपर हुए, नकल विहीन पेपर हुए, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं किसी को। 23 में हमारे प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जब हमने बंगाल को जीत लिया, आसपास के प्रदेशों को हमने जीत लिया, तो अपने उत्तर प्रदेश में तो एक लहर चल रही है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। विपक्ष का क्या अस्तित्व है बताइए? विपक्ष का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। विपक्ष तो अपना कार्य करेगा, वो परिस्थितियां नहीं देख रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं, तेल क्यों महंगा हो रहा है, उन परिस्थितियों के उनको देखना चाहिए। विपक्ष का कार्य केवल शोर मचाना है और वो शोर मचा के जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है, उसके अंदर चेतना आ चुकी है, वो सब परिस्थितियों को समझ रही है। अयोध्या शहर में बदहाल सीवर व्यवस्था, महीनों से खोदी गई सड़कों और अधूरे पड़े कार्यों को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। सर्किट हाउस सभागार में जल निगम अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यशैली पर तीखी
नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता को परेशान करने वाली लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन शिकायतों पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि जब तक पुराने और अधूरे कार्य पूरे न हो जाए तब तक किसी भी नए स्थान पर सिविल लाइन का कार्य शुरू न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी खोदी गई सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण से पहले ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया जाए। देखिए, जल निगम की जो सीवर लाइन का काम हो रहा है वो बड़ा एब्सर्ड वे में हो रहा है। सिस्टमेटिक वो काम है ही नहीं। मैं काफी दिनों से देख रहा था, जब मैं शहर में घूमता था, जगह जगह ये लोग खोद कर आगे बढ़ जाते हैं। वो पूरा पिछला काम पूरा नहीं करते और आगे वाला खोदना शुरू कर देते हैं। जनता को, समाज को, लोगों को लगातार परेशानी, बच्चों को स्कूल जाने में, किसी को कहीं जाना है अर्जेंट पता चला कि, और यदि कहीं बारिश हो गई तो गिर जाता है। बहुत सी जगह घर गिरने की स्थिति आ गई है। जब ये अति हो गई तब मैंने लोगों को बुलाया था कि अब आप इस तरह काम नहीं करेंगे। कल जल निगम के सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया था और लगातार मैं ये काम कर रहा हूँ। नगर की जो भी, चाहे नगर निगम है, चाहे जल निगम है या बिजली विभाग है, अब इसके बाद विकास प्राधिकरण, तो ये सब जल समस्याओं को तेजी के साथ उनका निस्तारण कराना। और मैंने उनको निर्देशित किया कि जो पिछले काम एक एक साल से आपने पेंडिंग करके छोड़े हुए हैं, पहले वो पूरा करेंगे तब आगे काम शुरू होगा। और निश्चित रूप से मैं नहीं जानता था कौन ठेकेदार है। मैंने उनसे पूछा जो भी काम करने वाली एजेंसी है उसका तब तक भुगतान ना किया जाए जब तक पिछला काम कंप्लीट ना हो जाए।